वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन एस के जे में। तो आज की हमारी वीडियो है जो प्राकृतिक व्याकरण का जो संधि है, हम उस तक वीडियो लेकर आए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि संधि होती क्या है। देखो, संधि का अर्थ होता है परस्पर मिलना। जब किसी शब्द में कोई दो वर्ण निकट होने पर एक दूसरे के साथ मिल जाते तो उनके मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ये तो आगे संधि की डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो संधि के भेद क्या क्या है। संधि के जो हेमचंद्र प्राकृतिक व्याकरण के अनुसार जो संधि का भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और अव्यय संधि। इसके कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो आइए हम तीनों जो संधि हम करेंगे। पहली क्या है हमारी स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? प्रथम पद के अंतिम स्वर और उत्तर के यानी कि दूसरा पद होगा, उसका जो पहला पद होगा उसमें अगर स्वर हो और दोनों के मेल से जो हमारी संधि में जो परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे, हम हमारी स्वर संधि। कैसे? जैसे बहु बहु अंत में क्या है को भी ऊ की मात्रा आई और उदक उदक में भी क्या है, ऊ की मात्रा आई है। तो इनसे जो ध्वनि में विकार उत्पन्न हुआ उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। इसी प्रकार हमारी जो दूसरी क्या है, व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि क्या होगी? व्यंजन क्या, पद के अंदर व्यंजन का अपने पीछे आने वाले व्यंजन के कारण, यानी कि जब हम दो शब्दों को मेल करवाते हैं, ठीक है, उसके पीछे व्यंजन और आगे जो दूसरा शब्द हम जोड़ रहे हैं तो उसका भी पहला अक्षर क्या हो, व्यंजन, और उनसे जो मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, और तीसरी है हमारी अव्यय संधि। अब अव्यय संधि क्या है? अव्यय पदों के संधि कार्य को क्या कहते हैं, हम अव्यय संधि कहते हैं। जैसे केन प्लस में अवि, केन अवि। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी क्या शॉर्ट जो संधि का क्या हो गया, हमारा परिचय हो गया। अगर सीधा जो छोटे प्रश्नों में अगर हमारा है संधि किसे कहते हैं, तो इसमें हमें तीनों डेफिनेशन और संधि होती क्या है, इसके प्रकार क्या है, ये सब हमें लिखना होगा। आगे हम जो ये स्वर संधि, व्यंजन संधि और अव्यय संधि क्या है पूरा विस्तृत रूप से करेंगे। तो अब आ गया हमारी स्वर संधि। ठीक है, तो स्वर संधि शुरू करते हैं। तो हमने डेफिनेशन तो पढ़ी ली है स्वर संधि की होती क्या है। ठीक है, अब स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं, जैसे संधि के प्रकार थे। तो स्वर संधि के हमें जो प्राकृतिक व्याकरण में हमें कितने प्रकार देखने को मिलते हैं, हमें 4 प्रकार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चारों प्रकार हमारे हैं क्या क्या। तो देखिए, दीर्घ, दीर्घ, गुण, हर्षव दीर्घ और प्राकृतिक भाव। क्या क्या है हमारे चारों प्रकार? दीर्घ संधि, गुण संधि, हर्षव दीर्घ और प्राकृतिक भाव। ये हमें 4 प्रकार है। तो इन चारों प्रकारों की भी हमें क्या है, डेफिनेशन लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि क्या है? हर्षव या दीर्घ, ए ई उ, ए ई और उ, ये क्या है, ये होते हैं हमारे हर्षव। ठीक है, और दीर्घ क्या होगा, जिस तरह ए का आ बन जाएगा, छोटी ई का बड़ी ई बन जाएगा और उ का बड़ा ऊ बन जाएगा। तो ये जो हर्षव जो हर्षव है स्वर्ण को हो तो उन दोनों के स्थान में स्वर्ण दीर्घ हो जाता है। ठीक है, तो फिर से पढ़ेंगे कि हर्षव या दीर्घ ए ई उ से परे स्वर्ण, भाई इन्हीं वर्णों के क्या हो, जैसे ए के बाद में ए हो, अच्छा ई के बाद में फिर ई हो, और इनके सब मेल से जो परिवर्तन होगा तो वो क्या होगा, वो अक्सर क्या बन जाए, ए 2 बार ए मिलेंगे तो आ बन जाएगा, 2 बार छोटी ई मिलेगी तो बड़ी ई बन जाए, 2 बार छोटा ऊ मिलेगा तो बड़ा ऊ बन जाएगी। तो ये सब जैसे कि हमारे इसमें दर्शाया गया तो ये बन जाएगा। इस तरह से जो विकार, जो अक्षर दीर्घ हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, और उदाहरण के लिए हम कोई भी इनमें से एक उदाहरण लिख सकते हैं। चाहे हम जैसे कि जीव प्लस में अजीव हो गए तो ए, और वे में भी तो ए होता है, इनके मिलाव से आ बन गया। ठीक है, जीवाजीव। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे एक एक उदाहरण भी आपको हर एक संधि का पता होना। तो इस प्रकार से हमने ए का तो उदाहरण कर लिया, उसी प्रकार ई प्लस ई का उदाहरण हम करें, मुनि प्लस में ईयर, मुनियर बन गया। ठीक है, और अगर हम ऊ प्लस ऊ का करेंगे तो उनमें से बहु प्लस में उपमा वाला कर लो, चाहे एक, इनका भी उदाहरण हम कर लेंगे। ठीक है, इनके सूत्र के साथ हमें उदाहरण का भी पता ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्वर संधि की जो है दूसरी संधि क्या होगी हमारी,
गुण संधि। ठीक है, तो गुण संधि क्या होगी हमारी, गुण संधि किसे कहते हैं, अब हम ये पढ़ेंगे। तो गुण संधि में जैसे कि ए या आ से परे, ए या आ से परे हर्षव या दीर्घ ई हो या ऊ हो, क्या हो, ए आ जाए और उसके बाद में जो आने वाला अक्षर ई हो या ऊ हो। ठीक है, वर्ण हो तो पूर्व पर के साथ पर एक कर्म एकार ओकार या एकादेश होता है। ठीक है, तो जिसके अर्थार्थ क्या होगा, ए का क्या हो जाए, आ से परे ई या बड़ी ई हो तो ए हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें कैसे करना है कि ए प्लस में या आ प्लस में ई हो या बड़ी ई हो तो वह क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस में ई ए। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आ प्लस में ओ प्लस में अगर आने वाला आ या आ हो आने वाला और दूसरा क्या हो, ऊ हो या बड़ा ऊ हो, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा ओ बन जाएगा। तो फिर से करेंगे, अगर ए आ हो और आने वाला अक्षर हमारा क्या हो, देखो ए आ हो और आने वाला अक्षर हमारा छोटी या बड़ी हो तो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसी प्रकार क्या होगा, अगर हमारा ए आ के बाद आने वाला अक्षर ऊ हो या बड़ा ऊ होगा तो हमारा ओ बन जाएगा। तो समझ में आ गया। जैसे कि हम कह सकते हैं, उदाहरण के लिए हम जो इसके उदाहरण हो गए हमारे, जैसे ए न प्लस में ई, यानी कि ए के बाद में ई आ गया तो निक्षति बन गया। कैसे बन गया, तो क्योंकि ए आ गया, क्या बन गया हमारा, ए बन जाएगा। तो मैं फिर से बता रही हूँ, ए हो या आ हो, ठीक है, उसके बाद में आने वाला अक्षर क्या होगा हमारा, एक मिनट, जैसे कि हम कहेंगे ए प्लस ए हो या आ हो, जो दूसरा वर्ण आएगा हमारा क्या हो, ई हो या फिर बड़ी ई हो, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, ए की मात्रा बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि हमने न प्लस में चिति वाला कर लिया, उसी प्रकार से ए हो या आ हो, उसके परे आने वाला शब्द छोटा ऊ हो या फिर बड़ा ऊ हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। उसका उदाहरण हम यहाँ से ले सकते हैं, गंगा प्लस में उवरी तो गंगोवरी, तो यहाँ पे क्या होगी, हमारी ओ की मात्रा लग गई। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा गुण संधि किस प्रकार से होती है। तीसरा हमारा जो स्वर संधि का भेद है वो हमारा हर्षोद्रेक विधान संधि। तो इस संधि के अंतर्गत सामाजिक पदों में हर्षों को दीर्घ और दीर्घ को हर्षव हो जाता है कि हर्षव दीर्घ का विधान, हर्षव दीर्घ का विधान करने के लिए कोई निश्चित नियम भी नहीं है, क्योंकि यह कभी विकल्पित होता है और कभी नित्य होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम दे सकते हैं, वैल्यू प्लस में वनम यानी विलवनम। ठीक है, जैसा का जैसा ही आ गया। ठीक है, आगे क्या हुआ हमारा, संत प्लस में विषा संता विषा बन गया, क्योंकि यहाँ पे क्या तय प्लस में ई होने पर आ की मात्रा जुड़ गई, यानी कि संता विषा बन गया। ठीक है, तो अब इस तरह के हो जाए, यानी कि इसमें इसने बताया है कि यहाँ पे क्या होगा, हर्षव हो या दीर्घ हो और परे भी क्या हर्षव या दीर्घ हो, तो वो क्या है, अपना कोई विधान नहीं होता, इसका कोई निश्चित नियम होता नहीं होता, या तो वैसा का वैसा आ जाएगा या फिर उसका क्या होगा, एक अक्षर बन जाएगा। ठीक है, जैसे इसका अन्य उदाहरण आगे देख, जैसे हमारा अब इसका दूसरा उदाहरण मानते हैं, ये वाला हो गया, ये नई प्लस में सोतम। तो इसमें क्या हुआ, हमारी बड़ी ए तो थी लेकिन इसका क्या हुआ, ये तो छोटी हो गई। तो इसमें क्या है, निश्चित नहीं है, इसमें कोई निश्चित नियम नहीं। इसी तरह हमारी जो चौथी संधि का भाव आ गया है, तो आगे क्या हुआ हमारा, आगे हमारा जो फोर्थ पार्ट आ गया है प्राकृतिक भाव संधि। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें है हमारा प्राकृतिक भाव संधि की पहले डेफिनेशन क्या होगी, संधि कार्य के न होने को प्राकृतिक भाव संधि कहते हैं। इस संधि में वर्णों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या है, फिर से पढ़ेंगे, संधि कार्य के न होने को, संधि कार्य ना हो उसको क्या करते हैं हम, प्राकृतिक भाव संधि कहते हैं। इस संधि में वर्णों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। इस संधि को के आवश्यक नियमों का विवरण कुछ इस प्रकार से, इसके नियम हैं तो हम पढ़ेंगे वो।
तो इसका पहला जो पद है, जिस क्रियापद के स्वर परे रहने पर संधि नहीं होती, जैसे हो ई प्लस में ई, दोनों तरफ स्वर है तो ये यू का ही यू आ गया, अलग अलग ही दोनों आ गए। उसी तरह इसका दूसरा ई बड़ी ई और फिर ऊ बड़ा ऊ के पश्चात कोई विजातीय स्वर आ जावे तो क्या संधि कार्य नहीं होगा? इसमें भी तो इसमें भी यही दर्शाया गया चारों के चारों। इसी तरह गह पार्ट होगा, इसमें ए अथवा ओ के बाद में स्वर होने पर संधि कार्य नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी अगे ओ प्लस में अगे यू का यू ही दर्शाया गया है। और इसका जो चौथा है, वो दो पदों के व्यंजन लोप होने पर भी शेष स्वरों की संधि नहीं होगी। जैसे निशा अर यू का यू ही आ गया। ऐसे कई शब्द होते हैं जो क्या है, जैसे है वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। इनमें क्या होता है, मेल नहीं हो, इनका मेल नहीं होता, जिससे इस प्रकार की संधि को हम प्राकृतिक भाव संधि कहते हैं। तो स्वर संधि हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और व्यंजन संधि की वीडियो हम सेकंड पार्ट में लेकर आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।